Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture we have started a new chapter, that is alcohols, phenols and ethers. Discussing a bit about the previous lecture, we have studied definition of alcohols, their aliphatic and aromatic nature, and somehow a main difference between an alcohol and a phenol, and then some examples. Now in this lecture, that's lecture number 2, we are going to discuss about the nomenclature. If you are going to look at this screen, you will find that the IUPAC system of nomenclature is actually a 5-word combination. It starts from secondary prefix, then to primary prefix, then word root, then primary suffix, then secondary suffix. Prefix, you know that it has to be added before a word, and suffix ये बिड़ा ऐड होता है वर्ड के आखिर में, यानी आखिर में ऐड होता है. सो अगर हम इनका जो है थोड़ा सा अभी डिस्कशन लेंगे, सेकेंडरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ये क्या होते हैं और कहाँ पर ऐड होते हैं. मैंने लिखा है थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर. सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है, एज यू नो फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड, आपको पता है बेटा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स अल्किल और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए लगता है. यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इट इज़ फॉर अल्किल एंड सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स. कोई अल्किल ग्रुप होगा यानी ब्रांचेड चेन होगी कोई. हाँ, आई विल शो यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट द ब्रांचेड चेन इज. दिस इज अ ब्रांचेड चेन, दिस इज अ ब्रांच. तो इनको हम अल्किल ग्रुप्स कहते हैं क्योंकि ये मेन चेन के अलावा कहीं पे प्रेजेंट है. ये रही आपकी मेन चेन, तो उसके ऊपर ही प्रेजेंट है. तो दीज आर कॉल्ड एज ब्रांचेस. तो इन ब्रांचेस को हम अल्किल ग्रुप्स कहते हैं. इस वाले कंपाउंड के अंदर भी देखो, यहाँ पर भी ये 2 ब्रांचेस हैं. ये कैन बी ऑफ डिफरेंट नेचर. ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल एंड सो ऑन. तो इनको जब हम आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सो वी रिप्रेजेंट देम बाय सेकेंडरी प्रीफिक्स. वी रिप्रेजेंट देम बाय सेकेंडरी प्रीफिक्स. तो जनरली हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर अल्किल से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे. अब यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ जो है वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर 2 चीज़ें आती है. फॉर इट इज़ यूज फॉर अल्किल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स यूज फॉर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स. हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उनके अंदर जो है 2 किस्म का नेचर है. कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है वो पहले से ही सिरे से ही सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप रहेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे हेलोजेंस है, हमारा नाइट्रो ग्रुप है, वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है. चाहे वो इनफरादी प्रेजेंट हो या किसी के साथ में प्रेजेंट हो, उनका नेचर हमेशा जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स के साथ ही अटैच होगा. हाँ, अब रही बात किसकी, प्राइमरी प्रीफिक्स की. प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टू डिनोट वेदर द कंपाउंड इज साइक्लिक और नॉट. अगर साइक्लिक होगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा बेटा, याद रखो. अगर साइक्लिक होगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा. आई विल शो यू एन एग्जांपल. आप इन कंपाउंड के अंदर देखो, यहाँ पर कोई भी सिस्टम साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा. मूविंग फर्दर, इन कंपाउंड्स के अंदर भी कोई भी साइक्लिक सिस्टम नहीं है तो यहाँ पर भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगेगा. लेकिन आगे के एग्जांपल्स के अंदर आप देखोगे यहाँ सारे के सारे कंपाउंड्स के अंदर साइक्लिक नेचर है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स लगना बहुत ज़रूरी है. हाँ, मूविंग बैक टू आवर मेन डिस्कशन, व्हाट एक्चुअली प्राइमरी प्रीफिक्स इज, दैट इज़ कि इट इज़ यूज फॉर साइक्लिक नोटेशन. हाँ, it is used for cyclic notation. I hope that you will understand these things because we are actually fighting at homes. मेरा ये गुमान है कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं, it is a tough time for all of us. Although it is different from studying in a classroom and studying on a board, but it is difficult and we are going to win from it. Don't lose your heart. Heart lose करने की बात नहीं है. तो coming back to the discussion बेटा, primary prefix
ये सिर्फ साइक्लिक नोटेशन के लिए ज़रूरत लगता है। बहुत अच्छी बात। उसके बाद जो वर्ड रूट है, जो तीसरा, द थर्ड वन ओवर हियर, वर्ड रूट, इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बेटा सिर्फ कार्बन एटम्स के लिए जो है डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन कार्बन, वी हैव, आई विल शो यू एन एग्जाम्पल, वी हैव 2 कार्बन ओवर हियर, वी हैव 3 कार्बन ओवर हियर, वी हैव 4 कार्बन ओवर हियर। तो बेटा इनको डिनोट करने के लिए जो हमारे पास एक वर्ड रूट है वो इसी के लिए लगता है ज़रूरत। तो आप देखोगे यहाँ पर एथ, प्रोप, ब्यूट। हाँ, सो दिस इज actually in general called as word root. Now the fourth one is primary suffix. Primary suffix over here, it's being denoted by 1 degree. Primary suffix here below I have written it's used for kind of bonding. कि bonding कैसी है, जैसे एन होगा सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए इन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई होगा। तो आपकी चेन में बेटा सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। सिंपली यू कैन राइट एन, इन, वाइन रेस्पेक्टिवली, एंड दीज 3 विल बी वो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स के अंदर जो है दे विल बी नॉमिनेटेड एज सच। नाउ द लास्ट वन अमंग दिस 5 वर्ड combination is, that is the secondary suffix. Secondary suffix, it is used for the ending of a word. क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट पर है, इट्स यूज फॉर एंडिंग ऑफ ए वर्ड, कि कोई भी वर्ड आपको एंड करना है, सो ऑब्वियसली दैट ये लास्ट में है तो उसी से वर्ड तो एंड होगा। जैसे हमारे पास कंपाउंड है इथेनॉल, एंड होता है ऑल से, तो सेकेंडरी सुफिक्स इसका ऑल बन गया। इथेनोइक एसिड, तो हमारे पास ओइक एसिड लास्ट वर्ड जो है, सो इट मीन्स इसकी वजह से हमारा कंपाउंड जो है वो नाम भी पाता है और वो एंड भी होता है। This is a brief discussion about the 5 word combination of IUPAC nomenclature. Moving further, we have some examples बेटा। हमारे पास जो है एक पहला कंपाउंड है eth-N1-ol. What is eth-N1-ol? It is a brief discussion that it is containing 2 carbon atoms. N is used for the bonding and ol is the secondary suffix over here. Likewise we have prop-N-ol. 1 is used to denote, here 1 is used to denote, and again 1 is used to denote over here that the position of the functional group is at the number 1 carbon. eth-N1-ol, prop-N1-ol. N is the bonding over here, you have a single bond everywhere in these 3 compounds. So eth-N1-ol, prop-N1-ol, bute-N1-ol. These are the names of these 3 compounds wherein the 2 carbon, 3 carbon and 4 carbon chain is present. Moving further with some more examples, you have now a system where in combination to a chain you have some branches. तो जैसे हमने पहले कहा था ये branches जो है ये हमारे पास है secondary prefix. So इनका नाम पहले आएगा. So I have written their name dimethyl, क्योंकि दोनों methyl groups है, and their positions too, 2, 4, because they are present at 2 position and 4 position. You can see this is number 1, this is 2, this is 3, and this is 4, and this is 5. So they are present at 2 and 4 positions. So I have written that 2,4-dimethyl pentane, because we have 5 carbon atoms and single bond over here. And what is the last? That is the secondary suffix 1,5-diol, because we have 1 and 5 positions which are representing the position of OH. And for your kind information, it is also an alcohol. हाँ, ये भी अल्कोहल है और ये जो है डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, और यहाँ पर 2 OH ग्रुप्स 1 और 5 पोजीशंस पे। अब इससे नीचे जो कंपाउंड है ये ऊपर की तरह सिमेट्रिक नहीं है, ऊपर वाला कंपाउंड सिमेट्रिक है लेकिन नीचे वाला कंपाउंड सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, कैसे सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि नीचे वाले कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है इस कंपाउंड के अंदर? ऊपर वाले कंपाउंड में हमारे पास चॉइस थी, हम इसको राइट साइड से भी नंबर कर सकते थे, लेफ्ट साइड से भी नंबर कर सकते थे, लेकिन हमारे पास ये चॉइस जो है वो ख़त्म हो रही है, दैट इज़ नलिफाइड ओवर हियर। वी हैव ओनली वन चॉइस, दैट इज़ वी हैव टू नंबर दिस कंपाउंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सो दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। और अगर आप देखोगे 2 और 3 के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली इट इज़ बीइंग डिस्प्लेड ओवर 2 इन, आई एम सॉरी 2 इन ओवर हियर।
So this is 2,4-dimethyl pent 2-ene 1,5-diol. So these two examples, they are displaying some different rules. And moving further, we have some examples from the cyclic notation. हमारे पास जो पहला compound है, that is cyclohexanol. If we are going to look at this compound, we'll find that this cyclic compound, it is containing OH directly attached to the ring. Although this is not a benzene ring, this is cyclohexane ring. तो उस वन पोजिशन हम उसी को दे सकते हैं जहाँ पर आपका OH ग्रुप जो है वो दैट इज बीइंग ओवर हियर लिंक्ड. सो इफ यू लुक एट द नेम, इट इज cyclohexanol. Cyclo means that it is the primary prefix, हाँ, जो वर्ड रूट से पहले लगता है. Cyclo, hex is for the 6 carbon atoms, N is for the single bond, and OL is the position of what? OL is the secondary suffix and its position is 1. तो 1 को हम omit भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इस OH के साथ साथ में आपका एक मिथाइल ग्रुप भी है. इफ़ यू लुक एट, दिस इज़ द OH ग्रुप एंड दिस इज़ द मिथाइल ग्रुप. तो OH और मिथाइल की पोजीशन एक ही है, तो हम लिख सकते हैं 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल. 1 पे मिथाइल भी है, साइक्लो भी है, हेक्स और एनॉल. इट मीन्स the position is same for both. Now you can check these compounds. The third one is, its name is over here, cyclohexane 1,4-diol, because the position is 1 and 4. तो यहाँ पर जो दो एग्जाम्पल्स है बेटा, ये आपके लिए एक होमवर्क है. You have to suggest name of this compound as well as this compound. I hope you will do it at home, and this will be a kind of an exercise and an assignment to you people, so that you're supposed to do it at home. Now there is one question. From the two examples given below, the first one is an alcohol, while as the second one is not. If you look at this compound, one compound that is over here, first one I have denoted over here, and this I'm going to denote with the 2. So you have two compounds over here. तो मैंने ऊपर लिखा है कि फर्स्ट वाला जो है वो अल्कोहल है और सेकंड वाला जो है वो अल्कोहल नहीं है. अगर कोई बच्चा देखेगा, वो कहेगा सर OH तो आपने कहा सर OH जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए तो अल्कोहल है. तो जाहिर सी बात है, ऊपर वाले कंपाउंड में एक ही OH है, नीचे वाले कंपाउंड में 2 OH है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. अगर आप देखोगे, ऊपर वाले कंपाउंड में OH है, लेकिन नीचे वाले कंपाउंड में COOH है और OH है. इट मीन्स ऊपर वाले कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, नीचे वाले कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं. तो इस 2 फंक्शनल ग्रुप में अब थोड़ा सा मसला हो गया. ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी वजह से नाम एंड होगा. तो इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड. तो दूसरे कंपाउंड को हम कहेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. जाए कि इसमें OH प्रेजेंट है, दूसरे कंपाउंड में OH प्रेजेंट है, तो ये अल्कोहल भी होना चाहिए. लेकिन आईयूपेक सिस्टम के एतबार से बेटा आपका जो पहला कंपाउंड है दैट इज़ बीइंग ट्रीटेड एज अल्कोहल, और जो दूसरा कंपाउंड है दैट इज़ बीइंग ट्रीटेड एज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इसलिए OH होना या न होना ये इस बात की अलामत नहीं है, आप किसी को भी अल्कोहल कह सकते हो. बट दैट इज़ ओनली वन थिंग व्हेन आईयूपेक नोमेनक्लेचर सिस्टम इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन. जब आईयूपेक सिस्टम को आप कंसिडर करोगे तो तब आपको ध्यान में रखना है क्या हमारा जो कंपाउंड है उसका सेकेंडरी सुफिक्स क्या है, क्या वो अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसको वैसे ही नाम दिया जाएगा. दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH it will not be a last point that whether we call this as an alcohol or not. Now we have some examples from the text, my dear. There is a compound which contains 2 functional groups over here. This is the example from text. One is OH and one is Cl. Mind you बेटा कि जो आपका mind you that कि जो आपके यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, उसमें से अल्कोहल जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. और जो आपका हेलोजन जहाँ पर क्लोरीन के एतबार से प्रेजेंट है वो सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप है या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है. तो इसका नाम जो है पहले आएगा, इसका नाम पहले आएगा. सो व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? फर्स्ट वी हैव टू लुक दैट वी हैव टू नंबर इट फ्रॉम अल्कोहल साइड. दिस इज 1, दिस इज 2,
this is 3, this is 4, and this is 5. So 5 carbon chain is over here. एंड उस 5 कार्बन चेन के अंदर हमारे पास 2 अल्किल ग्रुप्स है और एक क्लोरीन कंपाउंड है. आई एम सॉरी, द क्लोरीन डेरिवेटिव है एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर. सो नंबर इट फ्रॉम अल्कोहल साइड. सो हम इसका नाम लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट ऑन योर नोटबुक्स. फोर क्लोरो 2,3-dimethyl, 4-chloro 2,3-dimethyl, pent and 1-ol, 4-chloro 2,3-dimethyl, pent and 1-ol. और इसी तरीके से हमारे पास जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. इन एग्जाम्पल्स के अंदर जो है यही क्लोरीन भी प्रेजेंट है और OH भी प्रेजेंट है. सो यू कैन चेक दियर नेम्स एंड this will serve as an assignment for you people. So I hope you have enjoyed this nomenclature session. I just want to inform you that take out your NCERT textbook. You will find many examples from it. So do practice that, and if you are finding some toughness over here in naming the compounds, do respond to me and I will be happy to give the answers to you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.